ओवर 7 रन। बुमराह के सामने फिर वही कोशिश, भाई कहते कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो जिस प्लान के साथ, रणनीति के साथ भारत उतरा है, उसी को अंजाम दे रहे हैं वहां की 2 तेज गेंदबाज। अब शाहरुख भाई साथ में है तो फिर पूछना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान मैचेस की कुछ मेमोरीज। हाँ, मेरी एक्चुअली बड़ी खूबसूरत मेमोरी है। T20 का फाइनल साउथ अफ्रीका, और मैं रात में पहुंच गया था अपने बेटे को लेकर, एंड वी वन दैट, एंड आई थिंक इट वाज द फर्स्ट फाइनल्स, एंड कमाल का एटमॉस्फेयर होता है जब इंडिया पाकिस्तान खेलता है। बुमराह ने कर दिया है पकड़ जमान को। कमाल की ये गेंदबाजी, पास करते रहे, फिर एक गेंद डाली दूर, जिसमें गए फखर जमान बहुत दूर पेविलियन की तरफ। अंपायर जानना चाहता है कि कहीं ये नो बॉल तो नहीं थी, क्योंकि अगर ये नो बॉल नहीं थी तो भैया आपका रास्ता अब पेविलियन की तरफ तय है। बाहरी किनारा तो लग चुका है, पैर कहां गिरा है। आज भाग्य का साथ ये नो बॉल है, और चलिए अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। आंखों में निराशा है, थोड़ी सी मायूसी है, यहाँ आशा भी है और उत्साह। और इन्हें देखिए, बिगिनर्स लक, पहला टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए। यह काफी खुश है, क्योंकि क्यों ना हो, एक और मौका मिला उन्हें। आउट जरूर हो गए थे, अगर नो बॉल नहीं होती तो वापस जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर भाग्य ने साथ दिया पाकिस्तान का कि नो बॉल हुई बुमराह से। और विराट कोहली और MS धोनी दोनों नाराज जरूर होंगे, कुंबले भी खुश नहीं होंगे बुमराह की इस नो बॉल से, क्योंकि ये सही मौका था पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने का। ये देखिए गेंद बहुत बढ़िया थी, अंदर जाते जाते एक बाहर गेंद डाली, और MS धोनी विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करते हैं, सबसे सेफ विकेट कीपर में माने जाते हैं। काफी दूर से भी खेले थे, वेट है, ये देखना है क्या करते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद, और उतनी बढ़िया गैदरिंग की MS धोनी ने। 6-8 नो बॉल डाली थी इन्होंने IPL में, लेकिन फ्री हिट में कभी मार नहीं खाई। अब परेशानी लेकिन यह है कि नो बॉल विकेट गंवाना थोड़ा सा आपके मनोबल को ठेस पहुंचाता है। गेम तो ये कमाल, जी अगर रूम नहीं बनाते तो ये भी वाइड हो जाती, अगर विकेटों में ही खड़े रहते घेर कर तो शायद ये भी वाइड होती, लेकिन जब वो रूम बना रहे थे बुमराह ने देखा, उन्हें फॉलो किया, और एक बार फिर भाग्यशाली रहे, चौका जरूर मिलेगा, पहला चौका पाकिस्तान का, पहला चौका फखर का। भाग्यशाली रहे, अंदरूनी किनारा लगा, विकेटों में नहीं गई गेंद, बाहर गई। ये देखिए किस प्रकार की एक अच्छी गेंद थी, कहते कि जबरदस्ती शॉट खेलना चाहते थे, और उस वजह से भी अंदरूनी किनारा लगा और 4 रन। आई थिंक द वे बुमराह बॉलिंग के साथ कायम कर रखा है उन्होंने, सो आई थिंक वो जो नॉट आउट का फैसला हुआ है उससे उनका इतना कॉन्फिडेंस खराब नहीं होगा, बिकॉज़ ही नोज ही इज गेटिंग टू द बैट्समैन। उम्मीद तो मेरी भी यही है कि फखर आज हमें तंग नहीं करेंगे, लेकिन अब कितनी देर तक जमे रहेंगे उसी पे है सवाल। और एक और भी सवाल रहता है, ये अक्टूबर में बदल जाएगा रूल, ये जो नो बॉल है ये तीसरे अंपायर की तरफ पूछेंगे नहीं, तीसरा अंपायर ये डिसाइड करेगा, क्योंकि नो बॉल वैसे देंगे तो ऑन फील्ड अंपायर मिस करेगा। तीसरे अंपायर से उन्होंने तभी पूछा जब विकेट गिरा, वरना तो ये चौका लगता तो चौका ही था। I think it's an important thing कि बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन शॉट अजहर अली का, उनका ही पहला चौका, पाकिस्तान का दूसरा चौका, और पाकिस्तान उस शुरुआत की बढ़ता हुआ जो उम्मीद कर रहे थे अपने वो दोनों ओपनरों से, एक चौका लगा चुके हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट था, जनरली स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं आगे वाली गेंद को, लेकिन इस बार थोड़ा बैकअप लाइन गेंद था, पीछे गए, और ना ये बैकफुट पॉइंट था ना प्रॉपर फुल शॉट था, दोनों बीच का था आकाश। ये फ्रंट वो कहते हैं फोर हैंड क्रॉस कोर्ट था या डाउन द लाइन, यहीं पर तो होना अभी विंबलडन कुछ हफ्तों के बाद। तो अगर मैं आपको वापस ले जाऊं साउथ अफ्रीका, वही फाइनल जो भारत ने जीता, इनॉग्रल वर्ल्ड T20 इंडिया पाकिस्तान। अमेजिंग एटमॉस्फेयर। आई थिंक T20 का पहली बार अंडरस्टैंडिंग भी लोगों को हुआ था,
और सहवाग वहाँ पे थे। मुझे याद है रात में हम जब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो मेरा बेटा मेरे साथ था और मेरी मेमोरी है कि सारे पुराने गाने सहवाग में उनको सुनाए थे। तो मैं बाकी का सहवाग बहुत स्वीटली मैं हमेशा याद रखूँगा। अभी बड़ा हो गया वो दिलाने लाऊंगा मैं आपसे। ये भी शायर भाई बिल्कुल जी। तो वीरू पुराने गाने बैटिंग करते हुए भी गुनगुना रहे थे, भाई के बेटे को भी खुश कर रहे थे गाने। देखिए उस महफिल में जैसे ही शाहरुख भाई अंदर आए सबकी निगाहें इनके ऊपर थी, तो सब भूल गए उनका बेटा भी उनके साथ आया। तो वो एक कोने में बैठा हुआ था, तो मैं गया उनके पास, थोड़ी देर बैठा, उनसे बातें की, उनको पुराने गाने सुनाए, उनसे पूछा कि आप पापा की फिल्में देखते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ कभी कभी मैं उनकी फिल्में देखता हूँ, शूटिंग पर भी जाता हूँ। ओवर के समय अपनी चर्चा जारी रखेंगे।